हेलो, आज हम आ चुके हैं बैकरूम्स में इन रोब्लॉक्स। ठीक है, शुरुआत में पहुंच मैं थोड़ी देर से ग्राइंड कर रहा था। बेटी की जान के पीछे होगी वो औरत हमें पूरी तरीके से नष्ट करना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो एक ह्यूमन है तो हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। मैं दुआ करता हूँ कि उसकी जो कहीं गायब हो जाए। तभी आरती को डैड उसके सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि तुम्हें हर एक ख्वाहिश सोच समझ के मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खून हमारे राज्य में नहीं होगी तो हमारे राज्य को बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आरती तो पूछता है आखिर ऐसा क्यों? तो उसके डैड बताते हैं कि ये काफी दुख की बात है कि जो किंग जिलक थे वो काफी पहले अपनी सारी बातें खो चुके हैं, एंड उनकी जाने के बाद ऐसे काफी सारे नोबल्स हैं जो राजगद्दी को हथियाना चाहते हैं, और वो इस वक्त कोई भी चाल नहीं चल पा रहे हैं क्योंकि जो क्वीन है वो इस वक्त हर एक काम को संभाले हुए हैं। उनकी बातों का हाल तो सोचता है कि अगर वो क्वीन मर गई तो इसके बिना हमारे राज्य में एक सिविल वॉर हो सकती है। आगे वो बताता है कि 2 साल पहले एक आर्मी जिसका नेतृत्व वो डीमन के बनाई गई थी, और उन्हीं आर्मी सोल्जर्स What is this bro? बैकग्राउंड से बाहर निकलेगा रास्ता। हम आ चुके हैं। ओ ये क्या है? यार मुझे कोई मोस्टर तो नहीं दिख रहा। ओ ये ऐसे चीज वाला है यहाँ पे। कुछ आवाज आ रही है मुझे। स्क्रीन का गायब हो जाना एक अच्छी बात है। बोलते हैं कि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसी पर्सन है जो सब कुछ संभाल सकती है, लेकिन अभी वो काफ़ी छोटी है, और जब तक वो नहीं हो जाती तब तक मैं इंतजार करूँगा। और वो एक काफ़ी समझदार लड़की है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो एक दिन इस किंगडम को अच्छे से संभालेगी। उसकी बात सुनकर आर्टो को लगता है कि उसके डैड चार्लोट की बात कर रहे हैं। आगे उसके डैड बोलते हैं कि उसके पास काफ़ी पावरफुल एबिलिटीज़ हैं, लेकिन शायद से इस बारे में तो उसे खुद एहसास नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो फ्लैश प्रिंसेस को मैजिकल पावर में आराम से सरपास कर सकती है। और आखिर में उसके बाद बोलते हैं मैंने तुमसे जितनी भी उम्मीदें रखी हैं तुम इन सब पर खड़े उतरे हो, तो क्या तुम ये भी करोगे? हाँ। हार्टो बोलता है कि बिल्कुल। अब हार्टो हमें बताता है कि जब तक चार्लोट एक क्वीन बनने जितनी समझदार नहीं हो जाती उसे तब तक चार्लोट की हिफाजत करनी है, और ये सब होने के बाद मैं इस तीसरी दुनिया में अपनी जिंदगी मस्त एंड उसके बाद फ्ले हार्टो से बोलते हैं कि मास्टर मैं आपको क्वीन के पास लेकर जाऊंगी और वहाँ पर आपकी मौत का बदला लूंगी। सो हार्टो बोलता है कि नहीं, ये मेरे और उसके बीच का मामला है, और जब तक मैं उसे अपने हाथों से न मारूं तब तक इन सारी चीज़ों का कुछ भी मतलब नहीं होगा। इसकी बात सुनकर फ्ले बोलती है कि आपने सही कहा लॉर्ड हार्टो, एंड उसके बाद आखिर में हार्टो बोलता है कि इतने लंबे वक्त के बाद लगता है मौका आ गया है माँ और बेटे के फिर से मिलने का। इससे जूम भी नहीं हो रहा, थर्ड पर्सन भी नहीं हो रहा। हाँ यही देखा मैंने, द एंड। Hope you enjoy your stay. तुम लोग एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बोल सकते और ये फ्लैश प्रिंसेस यानी कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, एंड उसके बाद वो एक तलवार निकालकर बोलती है कि शायद से मुझे उसे भी इसी तलवार से मारना चाहिए जिससे मैंने एक दिन डीमन किंग को मारा था, लेकिन अगली उन्होंने किसी को पास कर दी है। सो ये आपका सबका सोचो तो किसी की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ना कोई है, क्या लिखा फॉर सेल और पिक्चर्स फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स। भाई तुम्हें पता है मैं एनीमे भी देख रहा हूँ, शायद मेरी जो आवाज़ आ रही है ना वो एक एनीमे है। ये बैठी में लवर भाई बहुत एनीमे। लेकिन तभी हार्टो अपना बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करके उसमें से बाहर निकल आता है। उसी पल में अपने दूसरे मैजिक सर्कल से हार्टो को हमला कर देती है। हार्टो अपने बैरियर मैजिक से उसके हमले से बच जाता है।
उसके बाद हीरोट अपने तीसरे मैजिक सिंबल से हारुतो पर फायर अटैक करती है एंड उस हमले की वजह से फ्रेंड को ऐसे बोलना मुझे फंस गया हीरोट के साथ उसने ब्लैक पैंट को हटा दिया है और तभी तुम हारुतो मेरा बोलता है ये अच्छा वहाँ से आया था। मुझे तो जेलसी हो रही है एंड अगले पल में हारुतो खड़ा हो जाता है उसे देखकर तो हीरोट शॉक हो जाती है कि क्या इसे तो हीरो से हेल्प भी नहीं आई आखिर से आदमी है कौन तभी हारुतो हीरोट पर हमला कर देता है ये अपना प्रोटेक्शन मैजिक का इस्तेमाल कर लेती है लेकिन वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसकी ताकत हीरोट को भी महसूस हुई थी एंड उसके बाद हारुतो वैसे ही हमले लगातार हीरोट पर करने लगता है क्योंकि हीरोट बहुत सारी प्रोटेक्शन सर्कल बना लेती है हारुतो की ताकत देखकर हीरोट सोचती है कि इसकी ताकत को मेरा रिसेट कैरेक्टर कर रहा है। उसके बाद हीरोट ये देखो हम लेवल 0 में आ जाएंगे शुरुआती ठीक है अपन देखते हैं और रीड भी नहीं कर सकते हम मतलब यही लगते ओ यहाँ पे बटन मिलता है ना हमें जैसे कि सारी दीवारें खुल जाती है वो बटन ढूंढना है मुझे तब कुछ मिनट्स के लिए 2-3 मिनट या फिर सेकंड्स के लिए दीवारें खुल जाएंगी जब सारी रियल वाला ब्लैक एंड वहाँ पर हारुतो बोलता है कि आपको भाई पनिशमेंट का वक्त आ गया है एंड उसके बाद हारुतो हीरोट की गर्दन पर एक लॉक लगा देता है यानी कि बेड़ी बांध देता है जो हीरोट होती है वो अपने हाथों से उस चीज को अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश करती है तब हारुतो बोलता है कि अगर तुमने इसको निकालने के लिए ज्यादा फोर्स लगाया तो तुम्हारी गर्दन ही अलग हो जाएगी तुम्हारे शरीर से सो इसका हीरोट ब्लैक नाइट से पूछती है कि आखिर तुम मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट करके क्या पाना चाहते हो हारुतो उससे बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो और उससे क्या होगा लेकिन मार्केट गोल्ड सेंसस उसके परिवार और उसके प्रोविंस की ओर नजर उठाकर भी मत देखना एंड यहाँ पर हारुतो हीरोट से ये भी बोलता है कि ये कॉल तुम्हारी गर्दन से तब तक नहीं उतरेगा जब तक मैं तुम्हें माफ न कर दूं और अगर तुमने मेरी बातों को हाथों में लेने की कोशिश की तो शायद से तुम जानती होगी क्या हो सकता है और ये कहने के बाद हारुतो वहाँ से चला जाता है वहीं दूसरी तरफ हीरोट बोलती है कि इस कॉलर की वजह से मैं बिल्कुल एक गुलाम लग रही हूँ एंड उसके बाद वो इस शर्मिंदगी की वजह से रोने लगती है उसके बाद यस भाई यस हम करते हैं वहाँ पर फ्ले हारुतो से बोलते हैं कि मास्टर मुझे पहले तो लगा कि आप उस को थोड़ी दया दिखा रहे हो लेकिन जब यहाँ पर तो मैं घूम चुका हूँ यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं था बिल्कुल सही किया है वहीं दूसरे हारुतो बोलता है कि अभी जो मैंने किया है उसकी वजह से ये कुछ टाइम तक तो कोई भी दिक्कत नहीं देगी लेकिन अगली बार मैं उस पर तेरा बिल्कुल नहीं देखूंगा वहीं दूसरी तरफ फ्ले बोलती है यहाँ पे हमने किया साल बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि 4 लोग बर्फ गिरी हुई है और वहाँ पर शार्लट हारुतो और फ्ले बर्फ को निकालने के लिए आए हैं और वहाँ पर हारुतो और इधर पे सिगरेट है हमारे बारे में कभी भी अपनी टाइम नहीं आया है एंड उस दिन से 5 साल गुजर चुके हैं और मेरा 15वां जन्मदिन भी आने वाला है और इस बार के दरमियान जितना मैंने सोचा था गाइस बाय बाय वीडियो खत्म हो चुकी है आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब